अंतरिक्ष की विशालता में ग्रहों और तारों के बीच शुरुआती सौर मंडल के अवशेष बहते रहते हैं। ये हैं क्षुद्र ग्रह, चट्टानी पिंड जो कभी ग्रहों में पूरी तरह से नहीं मिल पाए। कुछ छोटे होते हैं, रेत के दानों जैसे, दूसरे विशाल होते हैं, हमारे सबसे ऊंचे पहाड़ों से भी बड़े। ऐसा ही एक क्षुद्र ग्रह जिसका नाम अपोफिस है ने हमारा ध्यान खींचा है, जो हमें ब्रह्मांड की शक्ति और अप्रत्याशितता की याद दिलाता है। 2004 में खोजा गया अपोफिस लगभग 370 मीटर चौड़ा एक अंतरिक्ष चट्टान है। यह एफिल टावर से भी बड़ा है। सूर्य के चारों ओर इसकी कक्षा इसे पृथ्वी के अपेक्षाकृत करीब लाती है, जिससे यह पृथ्वी के निकट की वस्तु या एनियो बन जाती है। जबकि अनगिनत एनियो हमारे ग्रह के पास से सुरक्षित दूरी पर गुजरते हैं, अपोफिस अलग है। शुरुआती टिप्पणियों ने भविष्य में एक चिंताजनक रूप से करीबी मुठभेड़ का सुझाव दिया। अपोफिस की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में खतरे की घंटी बजा दी। दुनिया भर के खगोलविदों ने इसके हर कदम पर नजर रखना शुरू कर दिया, इसकी गति को सावधानीपूर्वक अंकित किया। उन्होंने जो पाया वह आकर्षक और चिंताजनक दोनों था। अपोफिस की कक्षा की शुरुआती गणनाओं ने एक चिंताजनक तस्वीर पेश की। ऐसा लग रहा था कि क्षुद्र ग्रह के 2029 में और फिर 2036 में पृथ्वी से टकराने की संभावना है। प्रभाव की संभावना, जबकि शुरू में कम थी, फिर भी किसी भी अन्य ज्ञात एनियो से अधिक थी। खबर तेजी से फैली, जिससे जिज्ञासा और भय दोनों पैदा हुए। वर्ष 2036 बहुत दूर लग सकता है, लेकिन खगोलीय शब्दों में यह बस आने ही वाला है। अचानक एक बड़े क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने की संभावना, एक ऐसा परिदृश्य जिसे अक्सर विज्ञान कथाओं के लिए छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल वास्तविक लग रहा था। दुनिया ने देखा और इंतजार किया, क्योंकि खगोलविदों ने अपनी टिप्पणियों को जारी रखा। प्रभाव के संभावित परिणाम इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अपोफिस अपने विशाल आकार और गति के साथ प्रभाव पर हजारों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा छोड़ेगा। इस तरह की घटना व्यापक विनाश का कारण बन सकती है, संभावित रूप से सुनामी, जंगल की आग और अन्य विनाशकारी घटनाओं को ट्रिगर कर सकती है। जैसे जैसे खगोलविदों ने अधिक डेटा एकत्र किया और अपनी गणनाओं को परिष्कृत किया, एक स्पष्ट तस्वीर उभरने लगी। अच्छी खबर, 2029 या 2036 में अपोफिस के पृथ्वी से टकराने की संभावना हर नई अवलोकन के साथ नाटकीय रूप से कम हो गई। 2006 तक वैज्ञानिकों ने दोनों वर्षों में प्रभाव की संभावना को प्रभावी ढंग से खारिज कर दिया था। नासा ने एनियो पर नजर रखने में सबसे आगे पुष्टि की कि अपोफिस ने कम से कम अगली सदी तक पृथ्वी के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया है। जबकि यह करीब आएगा, यह हमारे ग्रह के पास से सुरक्षित रूप से गुजरेगा। राहत की भावना स्पष्ट थी, वैज्ञानिक अवलोकन के महत्व और ब्रह्मांड का अध्ययन करने वालों के समर्पण का प्रमाण। हालांकि हम यह जानकर निश्चिंत हो सकते हैं कि अपोफिस हमसे अप्रिय मुलाकात नहीं करेगा। इसका करीबी मुठभेड़ एक सख्त याद दिलाता है। अंतरिक्ष विशाल है, लेकिन यह खाली नहीं है, और जबकि एक बड़े प्रभाव की संभावना कम है, संभावित परिणाम बहुत बड़े हैं। इस एहसास ने ग्रहों की रक्षा के एक नए युग को जन्म दिया है, जिससे हमें राहत और उम्मीद मिलती है। खंड 4, कॉस्मिक बुलसाई, जब क्षुद्र ग्रह टकराते हैं। पृथ्वी पर पिछले क्षुद्र ग्रह प्रभावों के गहरे निशान हैं। कुछ प्रभाव इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने इतिहास बदल दिया। सबसे कुख्यात उदाहरण चिक्कुलप प्रभाव है, जिसने 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर का सफाया कर दिया था। ऐसी विनाशकारी घटनाएं दुर्लभ हैं, लेकिन छोटे प्रभाव अधिक सामान्य हैं। 1908 में साइबेरिया के तुंगुस्का के ऊपर एक क्षुद्र ग्रह फट गया, जिससे न्यूयॉर्क शहर के दोगुने आकार के क्षेत्र में पेड़ गिर गए। हाल ही में 23 में रूस के चेल्याबिंस्क के ऊपर एक उल्कापिंड फट गया, जिससे सैकड़ों लोग घायल हो गए और इमारतों को नुकसान पहुंचा। ये घटनाएं, जबकि चिक्कुलप से कम विनाशकारी हैं, एनियो द्वारा उत्पन्न वास्तविक खतरे को उजागर करती हैं। अपोफिस जैसे क्षुद्र ग्रह का प्रभाव विनाशकारी होगा। जारी की गई ऊर्जा दुनिया के सभी परमाणु हथियारों की संयुक्त शक्ति को बौना कर देगी। शहरों को समतल किया जा सकता है, तटरेखा सुनामी से भर सकती है और वैश्विक जलवायु अराजकता में पड़ सकती है। यह एक गंभीर विचार है, जो ग्रहों की रक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। खंड 5, पृथ्वी के संरक्षक ग्रहों की रक्षा रणनीतियां।
अपोफिस के साथ निकट चूक ने एक वेकअप कॉल के रूप में काम किया। इसने न केवल संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने बल्कि उन्हें हटाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। आज दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां विभिन्न ग्रहों की रक्षा रणनीतियों का विकास और परीक्षण कर रही हैं। एक आशाजनक दृष्टिकोण गतिज प्रभावक है, अनिवार्य रूप से एक उच्च गति वाला अंतरिक्ष यान जिसे क्षुद्र ग्रह से टकराने और उसके प्रक्षेप वक्र को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। 21 में लॉन्च किए गए नासा के डार्ट मिशन ने डिमोर्फोस नामक एक छोटे क्षुद्र ग्रह से टकराकर इस अवधारणा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। प्रभाव, जबकि डिमोर्फोस को नष्ट नहीं किया, ने इसकी कक्षा को बदल दिया। अन्य रणनीतियों में गुरुत्वाकर्षण ट्रैक्टर का उपयोग करना शामिल है, जो धीरे धीरे क्षुद्र ग्रह को रास्ते से हटाने के लिए अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का उपयोग करेगा और यहां तक कि अंतिम उपाय के रूप में परमाणु हथियारों का भी उपयोग करेगा। जबकि ये प्रौद्योगिकियां अभी भी अपने शुरुआती चरण में हैं, वे आशा प्रदान करती हैं कि हम एक दिन अपने ग्रह को इन ब्रह्मांडीय खतरों से बचाने में सक्षम हो सकते हैं। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन मानवता की दृढ़ संकल्प और भविष्य की सोच हमें इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी। आइए हम मिलकर एक सुरक्षित और संरक्षित भविष्य की ओर बढ़ें।